नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं रोहित सावंत। दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा है। देश खुद इस महामारी की जंग से लड़ रहा है। हालांकि हरियाणा से अच्छी खबर यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट काफी अच्छा है। 270 में से 170 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच सियासत भी जारी है, वो भी फसल खरीद के मुद्दे पर। जी हां, गेहूं खरीद को 4 दिन हो गए हैं। हालांकि आढ़तियों की हड़ताल की वजह से कुछ जिलों में किसानों को 2 दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब लगभग सभी खरीद केंद्रों पर खरीद शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता मंडियों का दौरा भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते देख सरकार हरकत में दिखाई दी। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जींद जिले के कई मंडियों के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर किसानों और आढ़तियों की भीड़ देखी गई। इतना ही नहीं, अभय चौटाला सिरसा के कई अनाज मंडियों का दौरा कर चुके हैं, जहां वो लोगों को संबोधित करते नजर आए थे और उनके पीछे मंडी में मौजूद लोगों की भीड़ भी दिखाई दी थी, जिसे कई लोगों ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल नेताओं के दौरे ने प्रशासन और सरकार की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इस वक्त कोरोना को हटाने के लिए सबसे बड़ा हथियार सोशल डिस्टेंसिंग है। ऐसे में अगर नेता ही भीड़ लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा? नजाकत को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर यह अपील की है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है ट्वीट के जरिए कि उन नेताओं को उन्होंने सलाह दी जो मंडियों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मंडियों में कोई भी नेता ना जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोरोना काल में समाधान का हिस्सा बने, समस्या ना बने। मुख्यमंत्री ने नेताओं से मंडियों का दौरा ना करने की सलाह दी, तो प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय संभाल रहे अनिल विज ने भी सभी नेताओं को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली। गृह मंत्री अनिल विज ने चेतावनी दी है कि जो भी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री की ओर से बाकायदा सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे नेता सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, जो भी मंडी में जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी मंडियों में जाएगा। तो ये तमाम बातें सामने आई है। बहस पर जाने से पहले आपको सीएम मनोहर लाल की ट्वीट आपको दिखाते हैं कि उन्होंने नेताओं से क्या कुछ कहा। आप देख सकते हैं ट्वीट में उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नेता इस वक्त मंडियों में जाने से परहेज करें और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भीड़ जुटाने से बचे, समाधान का हिस्सा बने, समस्या ना बने। तो ये बात कही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में। तो हम बढ़ते हैं आगे। वही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की चेतावनी भी सुनिए, जो उन्होंने मंडी में जाने वाले नेताओं को दी है। मैं सभी नेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि मंडियों में जाकर अगर वो भीड़ इकट्ठी करेंगे तो मजबूरन हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं सरकार के इस कदम के बाद विपक्ष का भी जवाब आया। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि हम सरकार की तरह कमरों में नहीं बैठ सकते। चीफ मिनिस्टर की तरह हम कमरे में बंद हो जाएं। लोग मर रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, जो जिसको ये अन्नदाता कहते हैं, तो फिर अन्नदाता कहना बंद कर दे उसको। तो इस चीफ मिनिस्टर की तरह हम कमरे में बंद हो जाएं। लोग मर रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, जो जिसको ये अन्नदाता कहते हैं, तो फिर अन्नदाता कहना बंद कर दे उसको। तो सरकार की चेतावनी में कितना दम है? आज की बड़ी बहस के सवालों पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। पहला बड़ा सवाल यह है कि इस चेतावनी में कितना दम है, सरकार की चेतावनी में कितना दम है। वहीं अगर दूसरे सवाल की बात की जाए तो दूसरा सवाल आज की इस बड़ी बहस का वो यही है कि किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने की कोशिश क्या हो रही है? क्यों मंडियों में दौरा करके क्या नेता राजनीति कर रहे हैं और सरकार जिस तरह की चेतावनी दे रही है? बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी आज की इस बड़ी बहस में जुड़े हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से
जवाहर यादव जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस से विधायक बीबी बत्रा, जो कि रोहतक से विधायक है, बत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। बीबी बत्रा साहब, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी साहब हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका भी स्वागत है। तो तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदेश की राजनीति को लंबे अरसे से देख रहे हैं, जमीन से जमीनी नेता तीनों रहे हैं, यानी हर चीज को जानते हैं। तो ऐसे में आज की इस बड़ी बहस के बड़े सवालों पर इन तमाम नेताओं से हम बात करेंगे। सबसे पहले जवाहर यादव साहब, क्या आपको लगता है कि मंडियों का दौरा नहीं करना चाहिए नेताओं को? क्योंकि अनिल विज साहब ने तो चेतावनी दे दी, मुख्यमंत्री जी ने सलाह दी है, ट्वीट करके उन्होंने कहा तमाम नेताओं से। क्या कहना आपका जवाहर जी? लगता है जवाहर यादव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे हम संपर्क करेंगे। लेकिन बीबी बत्रा साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे सवाल है, क्या कहना आपका? साफ तौर पर कहा, सरकार का कहना है कि मंडियों में ना जाए नेता, क्या आप सहमत हैं इस बात से? किसान की कौन सुनेगा, व्यापारी की कौन सुनेगा, व्यापार अनाज खरीदा नहीं जा रहा उसको कौन सुनेगा? तो इतना सोशल डिस्टेंसिंग बात आपकी ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। कोविड-19 के जितने भी आदेश है उनको मानना चाहिए, पर इस समय जो प्रदेश के अंदर किसान की दुर्गति हो रही है उसके बारे में ये पार्टी, ये सरकार क्यों नहीं समाधान करती? इस कोविड-19 के चलते चलते अगर इस बार ये पोर्टल की स्कीम को डेफर कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता? पिछली बार भी सभी किसानों ने आराम से, आज भी किसान व्यापारी के साथ रिश्ता चाहता है, व्यापारी के थ्रू सारा कुछ करना चाहता है, सारा साल व्यापारी उसका साथ देता है, उसके सुख दुख में साथ देता है। और आज के दिन में पोर्टल की स्कीम करने के लिए कि हम पोर्टल जरूर जारी करेंगे, इतनी भयावह कोरोना की सारे हिंदुस्तान में पोजीशन है और इनको अपना प्रोटॉन में पोर्टल और साथ में सरकार की रिकवरी की फिक्र है और कोई फिक्र नहीं। नफे सिंह राठी साहब, क्या कहना आपका? बीबी बत्रा साहब ने बात की, हमारा ये कहना है कि जिस तरह से आपके नेता भी गए, अभय सिंह चौटाला साहब भी मंडियों में दौरे के लिए गए, उन्होंने उनका बयान भी हमने सुनाया अपने तमाम दर्शकों को, लेकिन सरकार का कहना, अनिल विज साहब चेतावनी दे रहे हैं कि मंडियों में ना जाए, क्योंकि मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि किसान को और व्यापारी को बड़ी भारी दिक्कत आई हुई है और मंडियों से बाकायदा निमंत्रण आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पास आए हैं कि बड़ी भारी समस्या और सरकार सुन नहीं रही है। तो चौधरी अभय सिंह जी गए थे, उनके बुलावे पर गए थे जी। और सरकार के लोग जब सुनते नहीं हैं, अधिकारी कर्मचारी सुनते नहीं हैं, तो फिर लोग कहाँ जाएं? अपोजिशन का काम है कि वो लोगों की आवाज़ उठाएं, सरकार तक पहुँचाएं। जहाँ तक बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की है, वो तो किसान नेता है, किसानों के हितों की आवाज़ उठाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता भी जाते हैं, उनके बारे में नहीं कहा जाता है, ये क्या कारण है? श्री ओम प्रकाश धनखड़, जो पहले कृषि मंत्री रहे हैं, वो हमारे झज्जर जिले की तकरीबन मंडियों में गए, उनके बारे में नहीं कहा जाता ये सोशल डिस्टेंस वाली बात जी। उन्होंने तो बाकायदा दूरी बना करके, व्यक्तिगत दूरी, मैं सोशल डिस्टेंस की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ व्यक्तिगत दूरी रखो बस जी। तो व्यक्तिगत दूरी बना के रखते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में लोग जब इकट्ठे होते हैं, दुखी होकर के, दुखी लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो भी दूरी रखते हैं आपस में, ऐसी बात नहीं है। जो समस्याएं हैं किसान की, व्यापारी की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करे सरकार। तो बिल्कुल नफे सिंह राठी साहब का साफ तौर पर कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंडियों में जाते हैं तो कोई बयान नहीं आता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के नेता अगर मंडियों में जाते हैं तो इस तरह की बयानबाजी होती है। बीबी बत्रा साहब का भी कहना है, सब नेता मानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लेकिन इनका कहना है कि साहब मंडियों में दिक्कत थी इसलिए नेता मंडियों में गए। जवाहर यादव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जवाहर यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम अब इस सवाल का जवाब लेंगे, क्योंकि हमने हमारे जो दोनों खास मेहमान थे, बीबी बत्रा साहब और नफे सिंह राठी साहब, उन्होंने अपनी अपनी बात कह दी। जवाहर यादव जी,
सवाल आपसे है, इनका ये कहना है कि अगर किसानों को समस्या है तो अगर नेता मंडियों में जाते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, तो इसमें क्या गलत है? जवाहर यादव साहब। वसीम गोयल। गोयल साहब भी मंडियों में घूमते। गोयल साहब भी घूमते मंडियों में। जी जवाहर यादव जी। हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है जवाहर जी? जवाहर जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। रोज जी, यहाँ हमारा देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट में एक है कि नेता मंडियों में ना जाए। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे अन्य दल के नेता हो। सबके लिए कहा गया है कि इस समय देश में एक महामारी के रूप में एक आपदा है। उस आपदा के बीच कोई भी राजनीति ना करे, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो इनेलो का हो, चाहे अन्य किसी राजनीतिक पार्टी का हो। तो इनको दिक्कत क्यों? ये कब कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ जी का जाना जायज है या महिपाल ढांडा जी का जाना जायज है, परंतु कांग्रेस के लोगों का या इनेलो के लोगों का जाना ना जायज है? मुख्यमंत्री ने तो ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि सबका जाना गलत है इस समय, केवल वो लोग जो इसमें सुविधा बन रहे हैं किसानों के लिए, ऐसे कर्मचारी या इस विभाग के मंत्री, वो लोग जो यहाँ जाकर समाधान दे सकते हैं अगर कहीं कोई दिक्कत है, केवल वो जाए। परंतु मैं अभय चौटाला जी का बयान जिस रूप में सुन रहा था कि क्या मुख्यमंत्री की तरह हम घर में बैठ जाए, सर बैठना चाहिए आपको। आप नियम तोड़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का जो सामाजिक दूरी होती है, कोई भी विधायक हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, आज की डेट में ये सब पर लागू होता है कि आपको अपने घर में रहना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना। ये पूरा विश्व कह रहा है। और अभय चौटाला जी, विश्व के नेताओं के जितनी जानकारी होगी उतनी मैं मानता हूँ नहीं होगी। वो नेता होंगे, बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री जी अगर ये व्यवस्था करते हैं कि 400 मंडियों की जगह 1831 मंडी होगी, तो इसका मतलब उन्होंने समाधान दिया है। तो ये समाधान देने का मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ। आज बीबी बत्रा जी भी यहाँ बैठे हैं और नफे सिंह राठी मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, हमने साथ काम भी किया है कुछ दिन के लिए। आप ये बताएं, इससे पहले किसानों की कौन सी नीति ऐसी थी जो उड्डा सरकार कहती हो पुरानी कि हमारे सरकार समय में ये अच्छी नीति थी और मनोहर सरकार ने खराब कर दी, या चौटाला साहब के सरकार की अच्छी नीति थी हमने खराब कर दी। उसके बाद सरकार ने अच्छा क्या किया वो मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊंगा तो उस पर विषय पे चर्चा करूंगा। परंतु 400 से 1831 मंडी करना, अगर ये किसानों के हित में इनको लगता नहीं है तो आप ऐसी राजनीति रखिए। आपके ऐसे विचारों की परवाह नहीं करती मनोहर सरकार। जवाहर जी, आपके सवाल का जवाब बीबी बत्रा साहब से लेते हैं। 1831 मंडी होना है। बीबी बत्रा साहब, जवाहर यादव जी का कहना है कि 1800 मंडियां कर दी, आप बोल रहे हैं सुविधा नहीं बढ़ाई, और इनका कहना है कि मंडियों में जाने की जरूरत नहीं है नेताओं को, इन्होंने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। ये दावा जवाहर यादव इस वक्त कर रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। इनको बहुत जोश में, हाँ जोश में इतनी राजनीति की बात नहीं। ये 17 अप्रैल टोटल सिस्टम जो इन्होंने चलाया फोटो है जुलाना मंडी की। आज के दिन में हर एक किसान ये चाहता है। राठी साहब, आपके पास आऊंगा, मेरा सवाल अभी बीबी बत्रा साहब से, फिर आपके पास आता हूँ। जी बत्रा साहब, आप बोलिए। हाँ, मेरा ये है कि किसी भी आप किसान से पूछो, किसी भी आप ग्रेन मार्केट के व्यापारी से पूछो, वो एक रिश्ते में बंधा चाहता है। वो कहता है कि हमारा व्यापारी के बिना गुजारा नहीं है। ये व्यापारी को बीच में क्यों निकालना चाहते हैं, क्या वजह है उसकी? अगर सरकार अपने लोन की, चाहे वो कोऑपरेटिव लोन है चाहे गवर्नमेंट का लोन है, उसकी रिकवरी अगर चाहती है वापस, तो उसके लिए इंसेंटिव है कि जो वो 4% का इंसेंटिव इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, टाइम पे पैसे दे देगा। पैसे देके सरकार क्यों बाजिद है? कल मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण तो दिया कुछ हद तक, पर उसको इम्प्लीमेंट क्यों कि फाइनेंशियल बैंक में ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर पैसा जाएगा? क्या आप किसान को धक्के खिलाना चाहते हैं? क्या समझते हैं आप किसान की दुर्दशा को? जी जवाब दीजिए जवाहर यादव साहब को जाके धरातल पर देखो। बत्रा साहब, जवाहर यादव से प्रॉब्लम जवाब लेते आपके सवाल का। बात तो सिर्फ पैसे, सरकार के पैसे वसूलने कर रही है।
उत्तर दे सरकार देता का हूं। पैसा आ बत्रा जाएगा, साहब सुन लीजिए। आज नहीं तो कल आ बत्रा जाएगा। साहब सुन लीजिए। और वो 4% आपने सुने- रेट ऑफ इंटरेस्ट भरेगा अगर वो नहीं पैसा देता। सुन लीजिए बत्रा साहब सुन लीजिए। विषय को कैसे भटकाना, इसमें कहीं किसानों के लोन की तो यहाँ कोई विषय नहीं है। हमारे यहाँ से कौन सा शब्द निकला कि इससे किसानों यार का आप लोन का भाषण कुछ होगा? एक मिनट, भाषण अरे मत एक दो, मिनट, मुद्दे की बात बीच में करो। मत आप भाषण मत दो, मुझे मुद्दे की सुनिए, बात मुझे करो। सुनिए। आपकी भाषण अरे मुझे आपकी सुनिए भाषण की भैया। आदत है, आपकी भाषण की रोहित जी आदत को है। आप कहिए भाषण नहीं, सुनेंगे। मुद्दे और फैक्ट्स की रोहित बात जी को करो। दिक्कत होगी मेरे बोलने नहीं, से, मुद्दे और सुनेंगे। फैक्ट्स की बात करो। आप अभी बता रहे थे जोश की जरूरत है, सुनिए एक बार, सुनिए। आप कैसे रोहित जी को कहिए चुप मुद्दे से करेंगे। भटका रहे हो? जी, जी, मैं जी। मुद्दे से भटका रहा हूँ रोहित जी को तो कहिए आपको चुप मुद्दे का करेंगे। पता ही नहीं है। अरे रोहित जी आपको को मुद्दे का कहिए चुप पता ही नहीं है करेंगे। किसी हालत में। अरे बाद में ज्ञान दे लेना। ठीक है, बत्रा साहब बत्रा मेरे साहब बात आप ज्ञान सुन दे लेते लेना। हैं जवाहर यादव जी से बत्रा साहब जवाब मेरे बात देते हैं। ध्यान दे लेना। बत्रा साहब मेरे बात ज्ञान दे लेना। असेंबली सेशन मैं के अपनी बात अंदर पूरी ये कर इशू लेता आया हूँ। था, जिनको अरे नहीं पता बत्रा तो साहब आप- मेरे बात ज्ञान दे लेना ना। मेरे निवेदन है, मुझे सुन लीजिए। आप मुझे समझा रहे थे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सुन लीजिए मुझे। बत्रा साहब एक उदाहरण दीजिए मुझे कि हुड्डा साहब की सरकार में कहीं सरसों का दाना दाना खरीदा गया हो। एक उदाहरण दीजिए। 1912 में, 1913 में, सॉरी, और 2012 में, 2013 में और 2014 में एक बाजरे की खरीद अगर कांग्रेस सरकार ने की और कहते कि हम किसानों के नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यूपीए की सरकार में स्वामीनाथन आयोग लागू करने के लिए कमेटी बनी 5 मुख्यमंत्रियों की, उसके वो प्रमुख बने। 2008 से लेकर 14 तक उस रिपोर्ट पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गए। कभी उसको लागू कराए तो मुझे बताइए। केवल जाति के नाम पे किसान नहीं होता कोई, किसान के नाम पर कोई किसान के लिए काम करता है वो होता है, उसका नाम मनोहर लाल है। इसलिए उन्होंने 400 से 1831 मंडियां कर दी। इसलिए जो सरसों कभी हरियाणा में आज तक 25% के अलावा नेफेड के अलावा कभी खरीदी नहीं गई, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक एक दाना पिछली साल खरीदा, उससे पिछली साल खरीदा। बाजरा इन्होंने कभी नहीं खरीदा। और इसकी मानसिकता किस लिए क्यों नहीं खरीदा मैं वो भी बताता हूँ। क्योंकि बाजरा भी और सरसों भी मुख्यतः दक्षिण हरियाणा की फसल है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कभी नहीं चाहा कि दक्षिण हरियाणा के किसानों को कोई लाभ मिले। मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। बीबी बता जी मुझे बताएं 12 में, 13 में, 14 में कांग्रेस ने बाजरा खरीदा या नहीं खरीदा, और कब सरसों का दाना दाना कांग्रेस की सरकार ने। ठीक है जवाहर जी, केवल ये किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, काम कुछ नहीं करते उनके लिए। ठीक है बत्रा साहब आप जवाब दीजिए, फिर मुझे राठी साहब के पास जाना है, उनसे भी सवाल लेना है। जवाहर यादव जी की बात का कोई जवाब देना चाहेंगे बत्रा साहब? हाँ ठीक है सर, सबसे पहले हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले इनसे कहूंगा श्रीमान जी से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ से आ गए इस बारे मामले के अंदर। कोविड-19 के अंदर इतना संजीदा मुकद्दमा मैं इनके दिमाग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही घूमते हैं। ये कहाँ की तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, मनोहर सरकार। ये क्या मनोहर सरकार के गुणगान करने का समय है क्या, या लोगों की समस्याएं सुनने का समय है? किसान जहाँ पर दुखी है, किसान दर भुगत रहा है। आज के दिन में आर्थिक क्यों हड़ताल कर रहे हैं? किसी ने इस बात के जानने के लिए कोशिश की है? यहाँ पर पब्लिसिटी कर रही है। दिस इज नॉट ए पब्लिसिटी फ्रंट जो कि सरकारों की गुणगान करने के लिए। यहाँ पर आप किसानों की और गेहूं की फसल की बात कीजिए, उनकी कठिनाई की बात कीजिए, उनकी खरीद की बात कीजिए, कितने % खरीद कीजिए। भूपेंद्र हुड्डा सरकार छोड़ दो, अब अपनी मनोहर सरकार की बात करो। आपको साइकिल हो गया, आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम का आपको साइकिल हो गया इस बात का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम के किस बात के लिए ले रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बात प्रेजेंट की कीजिए, प्रेजेंट में क्या हो रहा है उस बात की कीजिए। अपनी कमियों को पहचानिए, उस कमियों को ठीक कीजिए, किसान की हालत ठीक कीजिए, व्यापारी की हालत ठीक कीजिए। मुद्दा ये है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये था व्हाट्स दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन सो फॉर। ठीक है, मैं नफर सिंह राठी साहब के पास चलूंगा, जवाहर जी आपके पास आऊंगा। नफर सिंह राठी साहब के पास चलूंगा। राठी साहब माफी चाहूंगा आपके पास, थोड़ी सी देर से मैं आया दोबारा से, क्योंकि आप किसान किसी किसान को खड़ा करके देख लो कि किसान राजी है कि नहीं राजी। मुफ्त की बातें करते हैं बैठ के इस चैनल के ऊपर। उत्तर दे दूं? बात मुद्दे की, किसान को खड़ा करो इस चैनल के ऊपर, किसान बताएगा क्या प्रॉब्लम है। व्यापारी को खड़ा करो इस चैनल के ऊपर, व्यापारी बताएगा क्या प्रॉब्लम है। ये होती है मुद्दों की बातें। ठीक है राठी साहब क्या कहना है आपका? राठी साहब, क्योंकि जवाहर यादव साहब ने पहले हमने जो आपसे सवाल आपने पूछा उसका जवाब भी इन्होंने दिया था। जी देखिए, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं थी बत्रा जी की, लेकिन जवाहर जी ने जो बातें कही है
मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस महामारी का जिक्र किया है मैंने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारा विपक्ष सरकार के साथ है और पूरा सहयोग सरकार को दे रहा है। जहाँ तक समस्या किसानों की है, मजदूरों की है, गरीब आदमी की है, तो उनके हितों की आवाज़ उठाना, कोई लॉकडाउन तोड़ना नहीं है, कोई सरकार के खिलाफ जाना नहीं है। जहाँ तक बात सरसों की खरीद की है, गेहूं की है, जौ की खरीद की है, देखो ये राजनीतिक बात करने का समय नहीं है, ये राजनीतिक बातें करने का समय नहीं है। मैं जवाहर जी से ही पूछ लेता हूँ कि 17 तारीख को जोलाना की मंडी में डिप्टी सीएम जी गए थे और वहाँ सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे थे। क्या उस दिन लॉकडाउन नहीं टूटा था? क्या उस दिन रोका नहीं गया उनको, कहा नहीं गया? तो ये इस किस्म की बातें ना लेकर के आए। बात तो ये है कि जो लोगों की दिक्कतें हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, बाकायदा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को लोगों ने बुलाया और उनकी दिक्कतें थी, उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं को बताने के लिए उन्होंने बुलाया था। ठीक है, तो बात ये नहीं है, बात तो ये है कि जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको सरकार दूर करे। अब भी किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान सरकार का नहीं है और हालत ये है कि दागा तक नहीं है कई मंडियों में। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, उनके बारे में तो कोई चर्चा होती नहीं है। अपोजिशन के लोग जाएं तो भी चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जवाहर यादव जी से जवाब लेते हैं। जवाहर यादव साहब, नब्बे सिंह राठी साहब का कहना है कि 17 तारीख को अगर दुष्यंत चौटाला मंडियों में जाते, राठी साहब ने कहा, तब आपको नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां वहां पर उड़ी? तो आप ये भी कहिए कि अगर दुष्यंत चौटाला जी ने भी गलत दौरा किया था, तो आप ये कहिए, क्या कह पाएंगे जवाहर यादव साहब? रोहित जी सुनिए, देखिए मैंने तो अपने पार्टियों का नाम अपने मुख से लिया। दुष्यंत चौटाला आज सरकार में डिप्टी सीएम और इस विभाग के जो खाद्य आपूर्ति है, जो परचेज करता है, जो विभाग, उसके मंत्री है। और मैंने खुद कहा हमारा कृषि मंत्री भी जाएगा और खाद्य आपूर्ति मंत्री भी जाएगा। वो जा रहा है मंडी में जाना उसका संवैधानिक दायित्व है। परंतु मैं डिबेट को भटकाऊंगा नहीं, मैं फिर मुद्दों पे आऊंगा किसानों की समस्या को। नहीं, इस बात को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जवाहर यादव साहब, जवाहर जी मैं बीच में रोकूंगा आपको। क्या आपका बगल में दो कृषि मंत्री भी जा रहा है, उसको नहीं रोका क्या आपने? आपका भूतपूर्व सरकार का भूतपूर्व कृषि मंत्री पूरे जज्जर जिले की मंडियों में गए हैं। ओम प्रकाश, जवाहर यादव साहब सुनिए, राठी साहब कुछ बोल रहे हैं, फिर बोलिएगा। जवाहर यादव साहब, मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन 17 तारीख को। जवाहर यादव साहब, नब्बे सिंह राठी साहब का सुन लीजिए एक बार। अरे साहब, आपके पुराने मित्र, सुन लीजिए। 5.45 लाख मीट्रिक टन। जवाहर यादव साहब, नब्बे सिंह राठी साहब को सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। 50,973 मीट्रिक टन खरीदा था और राजस्थान ने 42,278 मीट्रिक टन खरीदा था। जवाहर यादव साहब, पंजाब में गेहूं हमसे ज्यादा होता, परचेज हमारी उससे 10 गुना है। राजस्थान बड़ा प्रदेश है, गेहूं हमसे ज्यादा लेता है, परंतु परचेज हमसे 12, हम उससे 12 गुना अधिक कर लेते हैं। जवाहर तो जो कांग्रेस के नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हो, चाहे बाकी लोग हो, जो ये ज्ञान बांटते हैं, ये दूसरी बात तो जाकर के ध्यान कांग्रेस में तो लागू करा लो। कांग्रेस के राज्य में हम पंजाब जैसे राज्य से 10 गुना ज्यादा परचेज कर गए इनको। और दूसरा, बीबी पुत्रा जी को गुस्सा आना स्वाभाविक है, उनकी जगह मैं होता, मुझे भी गुस्सा आता। किसानों के हित में अगर सरकार देखिए तुलना करेंगे ना, कांग्रेस की सरकार मनोहर सरकार से अच्छी है किसानों के हित में, तो कारण तो गिनाओगे साहब। ठीक है जवाहर जी, जवाहर जी, मेरा सवाल मैं लेना चाहूंगा। सरसों खरीदी जाती थी, नहीं खरीदी ठीक है जवाहर यादव साहब, हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। जवाहर जी, ठीक है आप जवाहर जी, और भी किसी को बोलने दोगे? आप बीच में बोले जाओगे। जवाहर जी, क्या आप केवल आपने खरीद की है ये फसल? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पूरे हरियाणा का बाजरे का एक दाना नहीं छोड़ा था अपने टाइम पे, सब खरीदा गया था। सब सरसों, गेहूं, सब चीज खरीदी जाती थी, किसान को कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब आपने पता नहीं कैसे किसान को जाकर के रख दिया कि भाई जो मंडियों में काम कर रहे हैं उनके हित सुरक्षित होने चाहिए। तो मनोहर लाल जी ने कहा ना कि 10 लाख रुपए, भगवान करे किसी को ना हो, कोरोना महामारी है। एक जो बेचारा बोरी ट्रक में या ट्रॉली से रखने का काम करता है, उसका भी 10 लाख का बीमा कर दिया। जवाहर जी, लिए 4000 पुलिस कर्मी लगाए गए मंडियों में, जिससे सामाजिक दूरी बनी रहे, तो उनके लिए भी 10 लाख का, उनका तो और भी ज्यादा है क्योंकि वो फ्रंट एंड पे गुजरे हैं।
जो मंडी का आड़ती है उसका ठीक भी है, मैं चाहूंगा कि नहीं। जवाहर जी का भी ऑडियो डाउन करें, क्योंकि उनका शायद फोन कट गया, हमारी आवाज वो नहीं सुन रहे, इसलिए वो अभी अपनी तरफ से वो अपनी बात पूरी करें। उनको दोबारा उनका फोन लगाया जाए ताकि वो भी हमारी आवाज सुन सके। लेकिन नफे सिंह राठी साहब, एक बार फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि आज की हमारी जो डिबेट है इसके दो सवाल थे। हमारा एक सवाल ये भी था कि राजनीति हो रही है, क्या हो रहा है, इस पर भी हम लोग जा रहे हैं बीच में। लेकिन एक पहला सवाल वो भी था जिसका जवाब आप दे रहे थे। हमने कहा साहब कि क्या मंडियों में नेताओं का जाना कितना सही, कितना, जिस तरह से आपने भी जवाहर यादव साहब से सवाल पूछा कि आपके डिप्टी सीएम जाते हैं या दूसरे मंत्री जाते हैं, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि वो उनको संवैधानिक तौर पर जाना जरूरी है, ये जवाब उन्होंने दिया। इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है। राठी साहब, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भी सारी मंडियों में, झज्जर जिले की सब मंडियों में गए जी क्या उनका भी संवैधानिक अधिकार है क्या? जी वहां भी लॉकडाउन टूटा है। जी तो ये इस किस्म की बातें ना कहें, समस्या जो लोगों की उस समस्या का निदान करें। जी जो दिक्कतें किसानों के सामने हैं, मजदूरों के सामने जो दिक्कतें हैं, जो व्यापारी के सामने, आड़ती के सामने जो दिक्कतें, उन दिक्कतों को पूरा करें बजाय क्रिटिसाइज करने के। और जहां तक लॉकडाउन की बात है, सरकार का साथ सभी पार्टियों ने दिया है, सभी विपक्षी पार्टी सरकार के साथ है इस मामले में, कोरोना वाले मामले में। जी ये तो हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। तो इस महामारी में तो सारे विपक्ष इनके साथ है, सरकार के साथ है। लेकिन जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को उठाना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो सीएम थे, तो उन्होंने बाजरे का एक दाना नहीं छोड़ा था किसान का, सारा का सारा बाजरा सरकार खुद खरीदती थी। ठीक है। और ऐसे ही सरसों, गेहूं, जौ, चना सब चीज खरीदी थी। लेकिन ये इस किस्म की बात कह करके लोगों का ध्यान भटकाने की बजाय हमारी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता लोगों के बुलाए पर गए हैं, लोगों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर के उनसे बातचीत करने गए थे। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है सरकार को। ठीक है। अब राठी साहब, जवाहर यादव जी, हमारी आज के इस डिबेट के हमने दो सवाल रखे। एक तो है कि क्या राजनीति हो रही है किसानों के नाम पर, ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा, आपकी राय लूंगा। लेकिन पहला जो सवाल था नफे सिंह राठी साहब के सवाल हैं, मैं चाहूंगा उनके जवाब आप जरूर दीजिए। राठी साहब का कहना है दुष्यंत चौटाला मंडी में गए 17 तारीख को, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, ये राठी साहब ने कहा है। ठीक है, आपने कहा उनका संवैधानिक हक है। इनका कहना है कि धनखड़ साहब झज्जर की पूरी मंडियों का दौरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका कौन सा संवैधानिक हक हो गया। तो उनका ये कह रहे हैं कि जवाहर यादव साहब को अगर रणदीप सुरजेवाला, अभय सिंह चौटाला, इन लोगों का जाना गलत लगता है मंडियों में, तो ये भी कहें कि ओम प्रकाश धनखड़ भी गलत मंडियों का दौरा कर रहे हैं या दूसरे नेता भी मंडियों का दौरा गलत कर रहे हैं। कहिए जवाहर जी। ऐसा है सावल जी, मेरी बात शायद नहीं पहुंची, मैं बोलता रह गया। मेरा कहना यह है कि कोई एक उदाहरण, जैसे मैंने कहा कि हमने सरसों भी खरीदी, हमने बाजरा भी खरीदा, हमने 831 मंडियां भी की, हमने वहां जो काम कर रहे हैं उनके लिए बीमा का भी प्रावधान कराया। तो मेरे कांग्रेसी साथी ये माने ना कि इनके समय में सरसों नहीं खरीदी जाती थी, सरकार ने सरसों खरीद रही है और दाना दाना खरीद रही है, तो उसके लिए तो बोलेंगे ना विपक्ष के जिम्मेवार नेता होने के नाते, और ये बोलेंगे कि देखिए जो कमी हुड्डा साहब की सरकार में रह गई थी वो मनोहर सरकार ने पूरी कर दी, उसके बाद जो हमारी कमी हमें बताइए, हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। परंतु ये भी कहेंगे ना कि हुड्डा साहब 2012 में, 13 में, 14 में बाजरा नहीं खरीद पाए थे, इस मनोहर सरकार ने एक एक दाना बाजरे का खरीदा, इसके लिए इनकी तारीफ करते हैं। परंतु आगे हम और सुझाव देंगे। तो केवल सरकार पे आरोप लगाना, और मैं जानना चाहता हूं बीबी बत्रा जी से, कोई इनकी सरकार का अच्छा काम जो किसान के हित में था, अगर मनोहर सरकार ने वो बंद कर दिया तो मुझे बताएं, हम वो शुरू करा लेंगे जवाहर जी। परंतु जो किसान हित में हो रहा है जी, उसकी रचनात्मक हमारी आलोचना कीजिए, हम स्वागत करेंगे। ठीक है जवाहर जी। परंतु ये कहना और दूसरा को तुलना करनी पड़ेगी। अगर आप पूर्व की सरकारों से, आप भी चौटाला साहब की सरकार से तुलना करते थे, पूर्व की सरकार से तुलना करके आप बता सकते हो कि आपने ये अच्छा किया है। ठीक है जवाहर जी, ये तो एक बात हो गई, इसका अभी बीबी बत्रा साहब के पास चलेंगे, आपके इस बात का जवाब लेंगे। लेकिन नफे सिंह राठी साहब की बात को आप मोड़ गए, उसका जवाब आपने नहीं दिया। राठी साहब ने एक छोटा सा सुन नहीं पाया, मुझे बताएं क्या उनका? राठी साहब ने एक छोटा सा सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था साहब कि अगर अभय सिंह चौटाला या कांग्रेस के भी कई नेता जो मंडियों का दौरा कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत होती है, लेकिन अगर दुष्यंत चौटाला या ओम प्रकाश धनखड़, वो इनका ये कहना है कि वो झज्जर की सारी मंडियों का दौरा कर रहे हैं, कि अगर वो दौरा करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, तब आपको सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नहीं दिखती।
नहीं, ऐसा नहीं, इस सवाल का ऐसा जवाब नहीं। दे दीजिए। हाँ, देखिए, कोई भी नेता जो आज किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, चाहे वो हमारा हो चाहे हमारे विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों का हो, आज के माहौल में उनको नहीं जाना केवल विपक्ष के नेताओं के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के लिए है। मैं तो यहाँ अन्य सहयोगी पार्टी को काउंट ही नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ ये हम पर भी नियम लागू होता है और ये सब पर लागू होता है। सबको इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे भाजपा का नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं है तो कि जवाहर हम जी, अपने नेताओं को जवाहर अपील यादव दे रहे साहब, हैं। जवाहर यादव साहब, तो यानी आपका कहना है कि संवैधानिक पद वाला कोई भी जा सकता है? क्या तो संवैधानिक क्या पदों नेता पर बैठे हुए प्रतिपक्ष लोग मंडियों का लॉकडाउन दौरा तोड़ कर सकते सकते हैं? हैं? ऐसे में जो आपकी देखिए, परिभाषा मैं है। यादव साहब से पूछना चाहता हूं, क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ये कानून तोड़ सकते हैं? उनको अधिकार है कानून तोड़ने का? हाँ, लॉकडाउन जवाब कानून को दीजिए। तोड़ने का? राठी साहब ने सही सवाल किया, जवाब दीजिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, अगर हमें तथ्यों की जानकारी और चीजों का ठीक से मूल्यांकन करें, आज इसमें अधिकारी भी तो जा रहा है। मैंने कहा जो इससे संबंधित मंत्री है, चाहे वो हमारा कृषि मंत्री हो चाहे खाद्य आपूर्ति मंत्री हो, उनके लिए कह रहे हैं जो वहां जाकर अगर कोई कठिनाई है उसका समाधान दे सकता है या वहां जाकर चेक कर सकता है कि कोई कमी है या नहीं है। और पूर्व हमारे कृषि मंत्री अगर अधिकारी जाए, भी जा रहे हैं। आज वहां जो आड़ती है वो भी जा रहा है, आज किसान भी जा रहा है। बात तो तो मैंने घुमाने कहा कि में माहिर वो हैं यादव नेता साहब। जो कि वहां जाकर समाधान दे सकता है, परंतु कोई भी नेता जो समाधान नहीं दे सकता। जवाहर यादव चाहे वो साहब, यही हमारा सवाल हो, है। चाहे सवाल अन्य राजनीतिक पार्टी ठीक का है, हो, उसको जवाहर नहीं यादव साहब, जाना उनका कहना है कि अगर पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ साहब क्यों झज्जर की मंडियों का दौरा कर रहे हैं? राठी साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद मैं ये मानता हूं, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी तो इतने जिम्मेवार कार्यकर्ता है और इतने वरिष्ठ नेता है कि उनको मुझे लगता है कि इस ट्वीट के बाद आप ऐसा उदाहरण ढूंढ नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी जो गए होंगे, मैं जानता हूं जो गए, मैंने खुद अपने एक विधायक का नाम लिया है जी। परंतु मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की सलाह के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे कितना भी वरिष्ठ हो, वो तो कम से कम नहीं जाएगा। ये मैं आपको ऑन एयर बोल रहा हूँ और अपने कार्यकर्ताओं पे इतना हमें विश्वास है। ठीक है, अब मैं बीबी बत्रा साहब के पास गया। बीबी बत्रा साहब, अनिल विज साहब ने कहा कि अगर कोई भी मंडियों का इस तरह से दौरा करेगा तो कार्रवाई होगी। दिखाई नहीं दी आपको? विज साहब ने चेतावनी दी है, तो क्या आप इसे सही मानते हैं? हालांकि इस बात को हम भी बार बार कह रहे हैं अपने चैनल से भी कि सोशल डिस्टेंसिंग का सब ख्याल रखें, घरों में रहे, स्टे एट होम, ये हम बार बार कह रहे हैं। ऐसे है कि जो भी कोविड-19 की इंस्ट्रक्शंस की वायलेशन करेगा, देखिए, व्यक्तिगत दूरी तो रखनी चाहिए और जो सरकार कदम उठा रही है इसमें अनिल विज की चेतावनी देना ना चेतावनी देना उसकी रेलेवेंसी नहीं है। जी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया। मुख्यमंत्री का ट्वीट क्या लॉ से बड़ा है क्या मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया कोई नहीं जाएंगे, नेता वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। कैन ही मेक सम डायरेक्शन इज बीइंग गिवन बाय द लॉ। और उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ, सोच रहा था मैं बैठे बैठे, ये कौन से संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे थे? बड़ा अजीब सा लगता है। एग्जेक्टिव जो है, मंत्री है, मंत्री अपना काम अपने ऑफिस में बैठ के भी कर सकता है। उसको मंडियों में जाने की क्या आवश्यकता है उस बात के लिए? आज तक मंडी में कभी हम ऑब्जेक्टिव जाते थे। और एंसरेबिलिटी, इसको जरा कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा दो। एंसरेबिलिटी जो होती है वो लेजिस्लेटर की होती है। जो मेंबर पार्लियामेंट होता है या असेंबली होता है, उसकी एंसरेबिलिटी पब्लिक को होती है। मंत्री पब्लिक से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और ना ही मुख्यमंत्री पब्लिक से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आएगा तो एक विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट पब्लिक के साथ होती है, बिकॉज विधायक को उस जनता ने चुना है। उसके बाद इतना कॉन्स्टिट्यूशनल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका कि वहां पर जाना? कौन से संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने वहां पर मंडी में जरूर जाना है? क्या मंडी में अपना अच्छा कार्य मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं क्या देश का काम नहीं हो रहा है क्या होम मिनिस्टर अपने कमरे में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं क्या? किस बात के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मंत्री वहां जा सकता है, वो मंत्री वहां जा सकता है? बोले अब बातें ना पता हो तो जरूरी नहीं, और राजनीति की बातें करने का विषय नहीं है।
इससे उत्तर देश बड़ी प्रॉब्लम और जूझ रहा है। आप बीच में मत बोले, ठीक है। आपको नहीं पता कि किस बात की राजनीति, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हो, कभी चौटाला का नाम लेते हो, किसी और किसी का नाम लेते हो, कभी मनोहर सरकार का नाम लेते हो। प्रॉब्लम कोविड-19 की है, लोग मरने को है, पता नहीं क्या हो जाएगा कल को। ठीक है, आप जवाहर जी सुन लेते, बत्रा साहब कुछ बोल रहे थे। तुम यहाँ पर टीवी के चैनल पे राजनीतिक बातें करते हो, मुफ्त में बातें। इस बात हमारी सरकार ने ये कर दिया था, हमारी सरकार ने ये किया, ये समय बातें करने का क्या पता करना है कि कोविड-19 की कंडीशन पूरी होनी चाहिए, किसान को रिलीफ मिलना चाहिए। ये तो कोविड-19 है। अगर यहाँ पर मैं दिखाता आपको कि किसान और व्यापारी इनका कितना बड़ा जुलूस निकालता अगर ये कोविड-19 ना होता। बोलिए जवाहर जी, जवाब दीजिए। जस्टिफिकेशन की करते हैं, किस बात के इंसाफ की बात करते हैं? जब नहीं पता इस बात के लिए बड़ा संविधान की बात करते हैं। मेरा उत्तर देने का समय मेरा बीबी बत्रा क्या संवैधानिक आइटम मंत्री का मंडी बत्रा जी मेरा उत्तर देने का आपको उत्तर का पता ही नहीं होता। ये आपको पता नहीं कहाँ का ले जाएंगे। थोड़ी देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बोलने जाएंगे, थोड़ी देर में ओम प्रकाश चौटाला के बारे में बोलने लग जाएंगे। हमारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने 3 दिए मार दिए। ये बात कहने का नहीं है। ये समाधान करो, किसान का समाधान करो, व्यापारी का समाधान करो, खरीदो इसको। ठीक है बत्रा साहब, अब जवाहर यादव जी से जवाब ले लेते हैं। दो ये चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा। ये विषय है। बोलिए जवाहर जी। देखिए, हाँ, ये पूरा विषय ये है कि डिबेट का समय कैसे समाप्त करना। मैं ये कहता हूँ इन्होंने अच्छा लंबा चौड़ा भाषण दिया, कैसे गए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पर बीबी बत्रा जी, जाने वालों में तो आपका भी नाम है। मैं कभी भी व्यक्तिगत चीजें डिबेट में लेके नहीं आता, क्योंकि आप मेरे साथ डिबेट में आपका नाम जानबूझ के लेने से बच रहा था। मैं जानबूझ के आपका नाम लेने से बच रहा था, पर जब आप जान बांट लेते तो मैंने कहा आप भी जाने वालों में। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिएगा, मेरे बात बोल लीजिएगा, मेरे बात बोल लीजिएगा। अरे मेरे बात बोल लेना सर। अगर मैं गलत हूँ मुझे बाद में ठीक कर देना। अगर मैं गलत हूँ, मैं हरियाणा के लोग सुन पाएंगे। रोहित जी ऐसे कैसे डिबेट होगी? 10 बार नाम ले लो। मैंने कोई वाले से नहीं किया है। किसान की बात सुनी है, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की जगह मदद करूंगा। क्यों नहीं मदद करूंगा जाके? किसान की मदद क्यों नहीं करूंगा? बताइए जवाहर साहब, किसान क्या होता है क्या नहीं होता। जी जवाहर यादव जी बोलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, अब मैं फिर कहूंगा ना तो इनको दिक्कत होगी। आप अपने आप को किसान मानते हैं। मैं उसकी विधानसभा की डिबेट में था, जिसमें जिस समुदाय से आप रहते हैं, तो आपके ही कांग्रेस के एक विधायक ने कहा था ये कैसे किसान है। तो फिर उस समय कौरपाल जी को कहना पड़ा था हमारे यमुनानगर के विधायक के लिए कि सर इन्होंने स्वामीनाथन के लिए काम किया है। तो आपकी पार्टी के नेता ही आपके समुदाय को किसान नहीं मानते। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ विधानसभा की पिछली डिबेट में, जिसमें आप विधायक नहीं थे उस समय। इसलिए रहने दीजिए। अब मैं उत्तर पे आता हूँ। मुद्दे की बात करो। अरे मैं उस समय उत्तर पे सत्ता पक्ष कैसे बोलते हैं अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। मुद्दे पर आइए जवाहर यादव साहब, वक्त कम है, किसान के आप अपनी बात पूरी करें, मुद्दे पर आए। रोहित जी, किसान के बेटे चुप हो गए, अच्छी बात है। देखिए, मेरा निवेदन ये है, आज हम इसको छोड़ देते हैं कि कौन जा रहा नहीं जा रहा। असली मुद्दा है किसान। अरे सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। आज मुद्दा ये है कि किसान के लिए बेहतर कौन काम कर रहा है। आप भी क्या सुनो, मैं ये कह रहा हूँ। अरे बत्रा साहब सुन लीजिए ना, आप क्यों नहीं चाहते लोग? आपको डिबेट करना नहीं आता। अरे बत्रा साहब आपको डिबेट करना नहीं आता। अरे बत्रा साहब, आप बहुत बड़े किसान हैं, मैंने मान लिया। आपको पता है किसी बात का? आप विधायक थे क्या? अरे बत्रा साहब, आप बहुत बड़े किसान नेता, मैंने मान लिया, मुझे आगे बोलने दो। साहब क्या आप मुझसे आगे में बड़े हो निवेदन। अरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ बत्रा साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़। चलिए जवाहर यादव साहब इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिरकार सरकार की चेतावनी में कितना दम है। क्या इस चेतावनी से जो अनिल विज साहब ने चेतावनी दी है, क्या आपके नेता भी मानेंगे? आज इंडिया न्यूज हरियाणा पर इस बात को बताइए। देखिए, मैं इसका उत्तर मैं दे चुका। मैं इसलिए मुद्दे को भटकाने की जो कोशिश करें, मैं फिर मुद्दे पर ये बताए कि 400 से 1831 मंडियां करना और किसानों की लाइनें खत्म कर देना, ये किसान के पक्ष का निर्णय है, हित का निर्णय या अहित का निर्णय है। आज रोहित सावल जी आपके ही चैनल पर नीचे लाइन में चल रहा था कि राजस्थान के कुछ ट्रक हरियाणा में घुस रहे थे सरसों लेकर, वो हमने पकड़ लिए। किस लिए पकड़े? क्योंकि राजस्थान में एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही सरसों की। तो किसानों की कौन चिंता करता है, इसकी कोई हमें सिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों राजस्थान की कांग्रेस की सरकार में वहां का किसान
हरियाणा की मंडियों में सरसों लाना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि मनोहर सरकार अच्छी व्यवस्था कर रही है, एमएसपी का प्राइस दे रही है। इसका मतलब राजस्थान की सरकार जैसे हुड्डा साहब सरसों की परचेज नहीं करते थे, ऐसे राजस्थान की कांग्रेस सरकार। जवाहर जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त खत्म है। एक फाइनल कमेंट मुझे लेना है, डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है। राठी साहब क्या कहना चाहेंगे आखिर में, आपका फाइनल कमेंट आखिर में क्या कहना चाहेंगे? जवाहर यादव साहब ने तमाम बातें कही, सफाई भी दी, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। देखो, ये केवल मुद्दों से जो हमने क्वेश्चन किया उनका तो कोई जवाब दिया ही नहीं उन्होंने। और जहाँ तक बात हम तो ये बात कह रहे हैं कि जो समस्याएं किसानों की है, जो समस्याएं आड़ती की है, व्यापारी का और किसानों का सालों से मेल जोड़ अच्छा रहा है, उसको ना तोड़ करके जो दिक्कतें हैं उनको दूर करो। और जो अपोजिशन के लोग अगर मंडी में जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की दिक्कतें हैं, लोग बुलाते हैं इसलिए अब जाते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को लोगों ने बुलाया था मंडी में कि बहुत बड़ी दुर्गति हो रही किसान की, तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई। अब एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी, एक हफ्ते तक बीजेपी के नेता गए, तब इनको लॉकडाउन का उल्लंघन दिखाई नहीं दिया। तो ये इस किस्म की बातें यादव जी ना कहें। ठीक है राठी साहब, मैं माफी के साथ रोकूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। हमने आपका फाइनल कमेंट सुना। जवाहर जी, आपके पास भी आऊंगा। बत्रा साहब, फाइनल कमेंट आपका, वक्त का मैं सर संक्षेप में। बीबी बत्रा साहब, फाइनल कमेंट। ऐसे कोविड-19 के होते हुए इस बार कोटे सिस्टम को सस्पेंड करना चाहिए था और किसानों की सारे ग्रीवेंसेस को, पिछले सिस्टम से किसान खुश था। अगर कोई बात सरकार ने इम्प्लीमेंट भी करनी थी तो इस परिस्थितियों के अंदर उसको इंसिस्ट नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक कोविड-19 की बात है, उसका सभी को पालन करना चाहिए। और इस समय किसी राजनीतिक पार्टी को अपनी बढ़ाई और रहने की ये व्यवस्था नहीं है। आज के दिन में सारा देश संकट के अंदर है। इस संकट के समय के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए कि हुड्डा साहब ने ये नहीं खरीदा, मैंने ये खरीद दिया, उसने ये खरीद दिया, ऐसी नहीं है। हमें तो चाहिए कि किसान और व्यापारी का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। किसान इस टाइम हम जाते हैं मंडी के अंदर, किसान कहता है कि हम व्यापारी से खुश हैं। ठीक है बत्रा साहब, माफी के साथ आपको रोकूंगा बत्रा साहब क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। इसी पे ही डिबेट होनी चाहिए थी, इसी पे। जी जी बत्रा साहब। जवाहर यादव साहब, आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में, वक्त बहुत कम है। देखिए, आड़ती आज की डेट में नाराज नहीं है। कुछ विपक्ष के पार्टियों ने कुछ आड़तियों को कोशिश की थी, परंतु वहां किसानों ने कहा हमसे खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो हम डायरेक्ट दे देंगे। सब आगे ठीक से चीजें ठीक हो गई। जो कुछ आड़ती, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो कुछ आड़ती ऐसा कर रहे थे, किसान के दबाव में सब आ गए। किसान जानता है कि गड़बड़ कौन कर रहा, फिर कहते हैं हम किसान हितैषी लोग हैं ना, सारे के सारे तीनों को मैं ये मानता हूँ, चाहे बत्रा साहब हो, राठी साहब हो, मैं हूँ, सब किसान हितैषी लोग हैं। परंतु ये तो बताएंगे ना किसान के हित में क्या है। 400 मंडियों की जगह 1831 मंडी करना किसानों के लिए अहित कैसे हो गया? सबका वहां बीमा करना किसानों के लिए अहित कैसे हो गया? सरसों पहले नहीं खरीदी जाती थी, अब खरीदी जाती है, ये किसानों का। ठीक है जवाहर जी, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त खत्म हो गया। जवाहर जी, आपको माफी के साथ मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। नफे सिंह राठी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी बत्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौर में तमाम पार्टियां एक साथ हैं, मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़ी हैं, लेकिन जो किसानों की समस्या है, मंडियों की समस्या है, वो भी दूर होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बाकायदा होना चाहिए। आज की इस बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आखिर में आपको छोड़ जाते हैं कि अनिल विज साहब ने क्या चेतावनी दी और अभय सिंह चौटाला ने उस पर क्या जवाब दिया, इसको आप आखिर में जरूर सुनिए। मैं सभी नेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि मंडियों में जाकर अगर वो भीड़ इकट्ठी करेंगे तो मजबूरन हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर की तरह हम कमरे में बंद हो जाएं? लोग मर रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, जिसको ये अन्नदाता कहते हैं, तो फिर अन्नदाता कहना बंद कर दे उसको। तो इस चीफ मिनिस्टर की तरह हम कमरे में बंद हो जाएं? लोग मर रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, जिसको ये अन्नदाता कहते हैं,
तो फिर अन्नदाता कहना बंद कर दे उसको।